ओके पीपल, विल स्टार्ट विथ मैथ्स हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला देखो होता क्या है। हेरॉन्स फार्मूला मतलब अगर आप भाई साहब यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है भाई साहब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है भाई साहब, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने का एक और, तो मतलब कैसा है, देखो ये ट्राइंगल है कोई, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, ये क्या हो जाएगा हाइट, और ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हाइट मिले, ठीक है। तो अगर आपको हाइट नहीं मिल रहा है तो हाउ विल यू कैलकुलेट, तो आपका समझ लो ये एक ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इस ए के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से लिखते हैं, एंगल बी के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से लिखते हैं, एंगल सी के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज बेसिकली सम ऑफ, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको हम बोलते हैं भाई साहब एस, दिस इज नोन एज एस, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। और हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दिस इज बाई यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला एक फॉर्मूला है, लेकिन इसके कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन में ये अंडर रूट निकालने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अंडर रूट निकाल रहे हो और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट निकाल रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्योंकि पहली बात तो आप इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका रूट निकालोगे। इससे अच्छा अगर आप भाई साहब समझ लो ऐसे 17 है कोई नंबर और 17 है, तो इसको भाई साहब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं ना, सीधा निकालो उसको 70 ऐसा, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज द फॉर्मूला इज प्रीटी मच सिंपल। सो आपका ये एरिया क्या होता है, एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी बाई सब, लेट ए बी, तो ए का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगा स्मॉल ए, एंगल बी का ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल सी का ऑपोजिट साइड बाय साहब स्मॉल सी, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली to find the area of such a triangle we have Heron's formula. So area of the triangle क्या हो जाएगा भाई साहब, s into s minus a into s minus b into s minus c, where a b and c are the sides of triangle AB. तो आपका सेमी पेरीमीटर भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. तो आपका भाई साहब ये equilateral triangle है, ठीक है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ये समझ लो A, B और C है, और इसके सबके साइड्स क्या है भाई साहब A है, ठीक है। फाइंड द एरिया यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालो, कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, विच विल बी हाउ मच, a प्लस a अपॉन 2, दैट विल बी हाउ मच 3a बाई 2, क्लियर है। 3a बाई 2 हो गया, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा बोलो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सो दैट विल बी हाउ मच 3a बाई 2, 3a बाई 2, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 3a बाई 2 माइनस a, ये वाला भी कितना हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस a, और ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 3a बाई 2 माइनस a। 3a बाई 2 माइनस a कितना हो जाएगा, देखो 3a बाई 2 अगर आप कर रहे हो माइनस a, सो दिस विल बी हाउ मच 2, ये हो गया 3a माइनस 2a, दैट विल बी हाउ मच a बाई 2, सो दिस विल बी पीपल हाउ मच 3a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2, ठीक है, क्लियर है। तो 2a बाई 2 का एक a बाई 2 बाहर, ठीक है। और क्या बचा भाई साहब आपका बोलो, ये 2 इंटू 2 क्या, इन दोनों का एक 2 बाहर है कि नहीं, स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। मतलब ये a बाई 2 मतलब a बाई 2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा a बाई 2, तो a बाई 2 बाहर आया, 2 और 2 भाई साहब 4 होता है, 4 का 2 बाहर आ गया, बचा क्या तुम्हारा भाई साहब अंडर रूट ऑफ 3a का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3a का स्क्वायर, ये बच रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस a स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालूं तो एक बाहर आ जाएगा a, तो ये हो गया अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, यही होता है भाई साहब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट 3 को तो हमने कुछ किया नहीं है,
ए स्क्वायर के ए को हम बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट में ना कर, तो क्या हो जाएगा √3a²/4 विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, √3a²/4। तो ये हो गया भाई साहब हाफ ABC, ठीक है। सो S माइनस बी, ये हो गया S माइनस सी हो गया, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट विल बी 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, तो आपका कितना हो गया भाई साहब 3a²/√3²/4, ठीक है, दिस विल बी। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हमेशा यही एरिया होता है √3a²/4, वेयर a इज द लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? टू फाइंड द एरिया व्हेन पेरीमीटर इज कितना है भाई साहब 180 सेंटीमीटर, ओके। तो पेरीमीटर आपका भाई साहब कितना है 180, मतलब 3, देखो यहाँ पे a + a/2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 180, तो यहाँ पे 3a = 2 × 180, तो आपका a का वैल्यू कितना हो गया 2 × 180/3, 360, तो ये a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 120, a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 120, क्लियर है। अभी आप लगा दो भाई साहब, अभी आपने निकाला ना √3a²/4 होता है, तो ये हो जाएगा √3 × a², दैट इज 120 × 120/4, 4 यहाँ पे हो गया 30, 12 3 कितना हो गया 36, और ये 0 0 √3, ये हो गया भाई साहब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ए का वैल्यू डालो, ए का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया कितना आया 120, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3a²/4, √3a² मतलब हो गया 120 × 120/4, तो 30 × 12 कितना हो गया भाई साहब 3600 × √3। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता है? तुम लोग का अभी तक सिलेबस नहीं आया क्या? तुम मेरे को टाइप करके आज भेज दो क्या क्या बाकी रह गया तुम्हारा। हेरोन्स फॉर्मूला तो मैं भी करा रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हारा SST में ओके, मतलब तुम्हारा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो आपका हो गया भाई साहब 60, तो ये हो गया दिस विल बी हाउ मच 3 × 15 × 60, दैट इज। अभी अगर भाई साहब देखो 3 अगर हमको यहाँ पे मालूम है, ठीक है, कि √3 का वैल्यू जब भी आप यूज़ करते हैं 1.73 यूज़ कीजिएगा, हालांकि ये इरेशनल है, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करके इट विल बी दिस विल बी द आंसर, ठीक है, क्लियर। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। ये फ्लाईओवर है भाई साहब, इसको हमने किसके लिए यूज़ किया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया है, इसको और इसको, मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंटेड मटेरियल हमने छापा है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए। The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of ₹500 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, तो 1 साल के लिए अगर आप इन वॉल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, the advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इन दोनों वॉल्स का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ओके, और इसको 3/12 से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई साहब, फॉर द एडवर्टाइजमेंट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पार्ट इज यूज्ड। समझ में आ रहा है, एक फ्लाईओवर है और ये एरिया को यूज किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल। सो आप अगर एरिया फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला से नहीं करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये तो भाई साहब आपका परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो हाफ इंटू 120 इंटू 22, ये भी कर सकते हैं आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट दिया हुआ है आपको 22, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब 11, 12 11 सा 132 और ये 0, ये हो जाएगा भाई साहब आपका एक वॉल का एरिया। तो 2 वॉल के एरिया कितने हो जाएंगे, 2 वॉल है ना, तो 2 इंटू दिस, ठीक है, ये हो जाएगा 2 वॉल का एरिया। खैर यहाँ पे देखते हैं हम कैसे, तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B अगर हम करें तो आपका S कितना हो जाएगा भाई साहब, तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेजरिंग दिस, तो A की वैल्यू, B की वैल्यू ये और C की वैल्यू ये, तो आपका हो गया भाई साहब इसका कितना 264, तो ये हो गया 132, S माइनस A, ठीक है, S माइनस B कितना आ गया आपका 110, मतलब सारे साइड्स को आप किससे माइनस कर रहे हैं, सेमी पेरीमीटर से, S माइनस C, ये हो गया 12, तो यहीं पे है, अच्छा
ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 132 इंटू 10 इंटू 110। अभी देखो हालांकि ये इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी फाइंड करेंगे तो यही एरिया आएगा। अभी देखो इसको जो मैं बोल रहा था यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 132 कैसे आएगा बोलो, 132 आएगा किससे, 11 इंटू 12 से। तो इसको तोड़ लो भाई साहब, तुम इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, उससे अच्छा क्या करो इसको तोड़ लो। तो ये कितना है भाई साहब आपका 10 है, तो ये 10 रखो और इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो 11 इंटू 10 लिख सकते हो, जोड़ियाँ बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे 12 है, तो ये 12 और ये 12 की एक जोड़ी बन गई, तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 12 स्क्वायर। ये 11 की जोड़ी बन गई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 11 स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हो भाई साहब 10 स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, हर एक का एक बाहर आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, सो दैट विल बी 1320। देखो मैंने भी वही निकाला था, एक ट्राइंगल का एरिया 1320 होगा। जहाँ पे आपको बेस और हाइट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, इतने बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे बेस और हाइट का मामला नहीं मालूम है आपको, ठीक है। तो वही सेम एरिया आएगा, देखो यू विल गेट द सेम आइडिया। क्या हुआ, तो वो आपका सेम एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो इस एरिया को इस एरिया को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमने तोड़ा इसको, 132 को किस में तोड़ा 11 इंटू 12 में। 10 को हमने वैसे नहीं लिया क्योंकि यहाँ से हमको एक 10 मिल रहा है, तो इसको हम 10 इंटू 11 कर देंगे। जोड़ियाँ बनाइए, जोड़ियाँ बनाकर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वरना ये पूरा मल्टीप्लाई करके अगर आप निकालने वाले हैं तो बहुत टाइम जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर जोड़ी का एक बाहर आ जाएगा, ये 11 स्क्वायर का एक 11 बाहर क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये 10 स्क्वायर का एक 10 बाहर, और साइमल्टेनियसली एक 12 स्क्वायर का एक 12 बाहर, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1320, ठीक है। So this will be how much of people are area of the triangular wall is 1320 meter square. Clear? ये कौन है रे भाई साहब, आनंद में है भाई साहब। ओके, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स, फिर से क्यों, ओके अभी देखो भाई साहब आपका कितना, एक का एरिया कितना आया 1320। मेरे हिसाब से इस सवाल में एस माइनस ए लगाने की जरूरत नहीं है, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालिए, वो जल्दी निकल आएगा, ठीक है। खैर अभी एक साल का रेंट आप कितना भर रहे हैं भाई साहब 5000, 3 मंथ का रेंट कितना भरेंगे फिर क्या मालूम, एक तो दूंगा ना, क्या मालूम 12 मंथ्स का रेंट कितना है 5000, है ना। तो भाई साहब एक महीने का रेंट कितना होगा रुपीस 5000 बाई 12, तो भाई साहब 3 महीने का रेंट कितना होगा रुपीस 5000 बाई 12 इंटू 3। अभी मालूम चला, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 225 और ये 0 0, ये हो गया कितना भाई साहब 1250। तो एक मतलब 3 महीने का रेंट कितना हो जाएगा भाई साहब 1250, ठीक है 1250। सो व्हाट विल बी द रेंट फॉर 3 मंथ्स, ऑब्वियसली 12 मंथ का रेंट कितना है, ठीक है। तो 500 इंटू 3, तो रेंट कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी 500 इंटू 3 अपॉन 12, तो 500 इंटू 3 अपॉन 12 पर मीटर स्क्वायर, तो आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल वॉल। अभी देखो टोटल रेंट चार्ज फ्रॉम अ कंपनी फॉर 3 मंथ्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल वॉल इंटू रेंट चार्ज पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो रेंट चार्ज पर मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल भाई साहब कितना है 1320 इंटू 5000 इंटू 3/12, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 16,50,000, ठीक है। तो टोटल रेंट चार्ज फ्रॉम अ कंपनी फॉर 3 मंथ्स इज हाउ मच 16,50,000, इतना रेंट चार्ज हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड। देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब स्लाइड है, देखो, ठीक है, ये एक पार्क है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन ब्लू कलर्स विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो यहाँ पे तो भाई साहब हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज एस इंटू, तो आपका क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो पहले हम एस की वैल्यू निकाल लें भाई साहब, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए कितना है भाई साहब आपका 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2, 6 प्लस, तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 32/2, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 16, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 16 और 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 16 माइनस 15, ठीक है। और बोलो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 माइनस 6,
16 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 16 माइनस 11 का 5, और ये कितना हो गया भाई साहब 5। जोड़ियों को रहने दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10। तो मुझे बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखेंगे भाई साहब 4 इंटू 4, है ना, फिर 5 इंटू 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू 5। ये वाली जोड़ी भाई साहब नहीं बन पाएगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 4 इंटू 4 का 4 बाहर निकालोगे, 5 इंटू 5 का 5 बाहर निकालोगे, और यहाँ पे क्या बचा आपका 10, तो 20 अंडर रूट 10। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? अभी 10 का भाई साहब तुम अंडर रूट निकालोगे, सो दैट इज हाउ इट इज डन, ठीक है। ए भाई साहब हो गया आपका s इंटू एस माइनस ए, तो हाफ प्लस ए प्लस बी प्लस ए, ठीक है, तो हाफ a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो आपका हो गया भाई साहब 15 प्लस 11 32, तो कितना मेरा भी 16 आया था, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 16, तो s माइनस ए कितना हो गया 1, ये हो गया आपका 10, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, तो आपका 4 इंटू 4 इंटू क्या बोल नहीं 5 लिखा था, ओके। तो 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, तो देखो जोड़ियां बनाओ, यहाँ पे 16 का 4 इंटू 4 हो गया, 5 का हमने 5 ही रखा, और 10 का क्या लिखा भाई साहब 5 इंटू 2, तो ये दो 4 का भाई साहब एक 4 बाहर, ये दो 5 का भाई साहब एक 5 बाहर, और क्या बच जाएगा अंडर रूट 2, ये बच जाएगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 1.41, तो ये आपका 20 इंटू 1.41 कितना आ जाएगा भाई साहब 2 1 2 4 2 8 2 1 2 28.20, ठीक है, दैट विल बी द एरिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो 28.2, क्लियर पीपल, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।